हेलो स्टूडेंट आज हम 2022 का वेक्टर का क्वेश्चन करेंगे। इसमें बेटा गिवन है ए वेक्टर, बी वेक्टर में कंडीशन गिवन है, ए क्रॉस बी गिवन है और ए डॉट बी भी गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। बेटा अगर इसमें फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर हम बी वेक्टर अज्यूम करो एक्स वाई जेड, इस कंडीशन में पुट करो और इस कंडीशन में पुट करो, हम बी वेक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे। देन सिंपल प्रोजेक्शन फाइंड आउट, वो थोड़ा लेंथी वे है। सेकेंड वे है जो बाय यूजिंग लैग्रेंजे आइडेंटिटी हम करेंगे। लैग्रेंजे आइडेंटिटी क्या है, सबसे पहले वो देख लो बेटा। लैग्रेंजे आइडेंटिटी होती है कि अगर जो रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसे हमें। लैग्रेंजे आइडेंटिटी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये लैग्रेंजे आइडेंटिटी है, हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो बच्चों किस तरह से इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट जो करना है वो फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए बी वेक्टर। हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए माइनस बी वेक्टर। प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए होता है बेटा ऊपर न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ जो पीछे वाली टर्म है बेटा, पीछे वाली टर्म का मैग्नीट्यूड। इससे हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगी, मतलब जो प्रोजेक्शन है बेटा वो आ जाएगा बी डॉट ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस बी स्क्वायर, वेक्टर बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। हम इस टर्म में वैल्यूज पुट करेंगे। पहले किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। हमें कंडीशन पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू टर्म गिवन है एंड ए डॉट बी भी गिवन है। अभी मैंने जो लैग्रेंजे आइडेंटिटी दिखाई है, लैग्रेंजे आइडेंटिटी ए क्रॉस बी होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a cross b whole square plus a dot b whole square is equal to magnitude of a square dot magnitude of b square. Magnitude of a square plus magnitude of b square, ये टर्म्स है। ये लैग्रेंजे आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले a क्रॉस b, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा a क्रॉस b का अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। दिस नंबर इज 4 प्लस 1 रूट 5। मैग्नीट्यूड आ गया इस नंबर। एंड हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर भी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मींस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा रूट 6। दोनों मैग्नीट्यूड आ गए। इस जगह पे वैल्यूज पुट करो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड मींस रूट 5 स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मींस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मींस रूट 6 स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये बन जाएगा 5 प्लस 9 14 इज इक्वल टू 6 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। से हमारे पास ये आ जाएगा 14/6 मतलब 7/3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मींस 7/3। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर एंड बी वेक्टर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर एंड बी वेक्टर स्क्वायर इज द सेम थिंग। ये आपको पता है कि बी वेक्टर स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज सेम टर्म आ जाएगी। मींस इससे हमारे पास इस टर्म की वैल्यू आ गई है बी वेक्टर स्क्वायर की, जो कि हमारे जहां यूज हो जाएगी। अब देखो बेटा a डॉट बी हमारे पास पता है, इसकी वैल्यू पता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर मतलब बी वेक्टर स्क्वायर भी आ गया। इस डिनोमिनेटर वाली टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस डिनोमिनेटर वाली टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो डिनोमिनेटर में टर्म है a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसका स्क्वायर लेके चलते हैं। स्क्वायर लगाओगे मींस इसे दो बार लिख सकते हैं, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। दो बार लिखोगे तो ये बन जाएगा ए वेक्टर स्क्वायर
माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर स्केयर। ए वेक्टर स्केयर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, ये ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम टर्म है, तो ये ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आ जाएगा, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्केयर। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, रूट 6 है तो 6 हो जाएगा, स्केयर करोगे तो 6 माइनस 2, ए डॉट बी 3 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्केयर हमने फाइंड आउट किया 7/3। बेटा 6 6 कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्केयर वैल्यू 7/3 आ जाएगी। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7/3। ए अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 7/3 आ जाएगी। अंडर रूट ऑफ 7/3 अंडर रूट ऑफ 7/3 हो जाएगी। देखो बेटा दोनों वैल्यूज आ गई हैं, हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते, हमारे पास प्रोजेक्शन फाइंड आउट होके आ जाएगा आंसर। देखो ए डॉट बी एंड बी डॉट ए सेम टर्म है, डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है, तो इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस बी वेक्टर स्केयर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर सेम है 7/3 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टर्म आ जाएगा अंडर रूट 7/3, ये आ जाएगा 9 7/2/3 एंड बेटा इसे कन्वर्ट करोगे तो आपके पास जो आंसर बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 2/√21। 2/√21 इसे कैलकुलेट करोगे 2/√21 मींस ऑप्शन ए फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। थैंक यू स्टूडेंट्स।